जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही हों और आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। सत्संग आप कहाँ से सुनते हैं और ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा गुरु जी के साथ। किस तरह से आपको पता चला कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पा रहे हैं, उनकी हिंट्स को समझ पा रहे हैं। और अगर आपको भी आपके सवालों का जवाब इन सत्संग के माध्यमों से मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कुछ भी समझ ना आए तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। और संगत जी, अगर आपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह के ब्लेस्ड सत्संग आप सुन पाएँ। संगत जी, जैसा कि ये पूरा जुलाई महीना बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज का बर्थडे, गुरु पूर्णिमा और बहुत सी प्यारी-प्यारी विशेज़ लेकर एकादशी और जैसे कि सावन भी स्टार्ट होने को है, वो भी जुलाई में ही। तो इतने ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्रेशंस होते हैं कि हम अगर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी कहते थे कि सावन के महीने में शिव पुराण पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और अगले सावन तक उसे खत्म करना चाहिए। और पूरे जीवन काल में अगर कोई 3 बार शिव पुराण पढ़ लेता है, तो उसका तो कल्याण होना निश्चित है। तो संगत जी, ऐसा आप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज़, थर्सडे हमारे गुरुजी का दिन। इस दिन मैं ये कहना चाहूँगी सभी संगत जी से कि कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाकर हमारे गुरुजी महाराज को भोग लगाया करें। मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और एक थॉट और आ रहा है कि अगर किसी भी वजह से आप गुरुजी महाराज के बर्थडे वाले दिन उन्हें केक का भोग नहीं लगा पाए, कोई भी रीज़न रहा हो, चाहे अपने हाथ से बना के, चाहे मार्केट से लाके, अगर नहीं भोग लगाया है तो थर्सडे के दिन आप ये काम कर सकते हैं। हमारे गुरुजी महाराज का दिन है। और अगर आप ये सत्संग थर्सडे के बाद सुन रहे हैं, तो आप अगले थर्सडे को भी ये कर सकते हैं। ठीक है? या मंडे को कर सकते हैं। वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर डेज़ होते हैं ना जो हमारे गुरुजी के लिए ही होते हैं, तो उन दिनों पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको करके। तो संगत जी, अपने घर में चाहे थोड़े टाइम के लिए ही, कम समय हो, मजबूरी हो, तो कम समय के लिए ही सत्संग करें, ज़रूर करें। और जब भी मौका लगे कि किसी को संगत को बुलाना है, तो आप बुलाकर उन्हें संगत को और चाहे समोसा प्रसाद या कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद अ, देकर ही आप सत्संग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको लंगर वाला ही सत्संग करना होगा। कभी-कभी हम सोच में पड़ जाते हैं ना कि हम सबको कैसे इनवाइट करेंगे, तो ऐसे वाले भी सत्संग होते हैं संगत जी। मेन हमारा भाव होता है, जो गुरुजी महाराज को अपने घर में हम इनवाइट करना चाहते हैं एक तरीके से। वैसे तो हम गुरुजी महाराज के ही घर में रहते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर हम उनको इनवाइट करते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं और जो भी उस सत्संग में आता है उसे मिलती हैं। तो संगत जी, ऐसा ज़रूर करें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, घर में आपके कोई ऐसे हैं जो नहीं फ़ॉलो कर पाते, गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो आप अकेले बैठकर भी सत्संग कर सकते हैं, सुन सकते हैं, खाना बनाते समय या कुछ भी आप काम कर रहे हैं और अगर ईयरबड्स लगाकर आप सुन सकते हैं, तो आप ज़रूर सुनिए और सत्संग कीजिए संगत जी। और मैंने कुछ दिन पहले गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द शेयर किए थे, तो बहुत से आंटी और अंकल को वो शब्द नहीं दिखे, तो मैंने उसमें जो कमेंट पिन कर रखा है, यानी कि जब आप वीडियो खोलोगे तो आपको पहला कमेंट दिखेगा, उसी में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप उसको सुन सकते हैं, वो सातों शब्द। अगर वो सातों शब्द लगाकर भी आप सत्संग कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरुजी महाराज के समय ये ब्लेस्ड शब्द बजा करते थे, उन्हें बहुत पसंद थे। तो संगत जी, आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं या आगे प्लान कर रहे हैं ऐसा करने का, तो ये भी कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूर करें जैसा गुरुजी आपको थॉट दें। ठीक है संगत जी? इसी के साथ बस यही कहना चाहूँगी, गुरुजी महाराज को मीठे का भोग ज़रूर लगाएँ। अगर किसी कारणवश आप अभी भी केक लाने में समर्थ ना हो पाएँ, ऐसा आपको टाइम ना मिले या कोई भी रीज़न रहे, तो आप घर पे किसी भी मीठे का भोग गुरुजी महाराज को ज़रूर लगाएँ।
संगत जी, अगर आपको सत्संग करने में ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए या फिर अपने लिए ही आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया है, जिस पे आप सत्संग शेयर करते हैं, उसी पे आप मुझे ब्लेसिंग्स ऑर्डर करके लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। जो मैंने कुछ चीज़ें इसमें लगाई हुई हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने नहीं लगा पाई, कुछ नहीं बल्कि बहुत चीज़ें हैं ऐसी, क्योंकि गुरुजी महाराज की तो ब्लेसिंग्स ही अपरंपार हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। तो आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, अपने लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं, किसी घर के मेंबर को देने के लिए भी। तो आप मुझे इस नंबर पे ऑर्डर कीजिएगा और आप जिनसे भी प्यार करते हैं उन्हें आप ब्लेसिंग्स गिफ्ट कीजिएगा, जिससे कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स उन्हें भी मिल पाए। इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु श्री के पावन कोमल चरणों में जो सचखंड की खुशबू से मेरे जीवन को महकाए जा रहे हैं, हर नेगेटिविटी की काट कर रहे हैं और मुझे सफल जीवन जीने में समर्थवान बना रहे हैं, ऐसे गुरु पर बल बल जाइए। शुक्रवार का शुक्राना करने आ गई है दिल्ली से स्वर्णा, गुरु जी की बेटी नादान। और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी के चलते मैं आजकल थोड़ा अपने आप को सुस्त महसूस कर रही हूँ, लेकिन गुरुजी मैं शुक्राना करके वो सारी अपनी खोई हुई शक्तियां और ऊर्जा वापस पा लेना चाहती हूँ। तो ये शुक्रवार का शुक्राना निर्विघ्न करवाइएगा और ये शुक्राना भी 100 करोड़ शुक्रानों से ब्लेसिंग से भरा बनाइएगा गुरु पिताजी। मेरी प्यारी साथ संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी की कृपा आप सभी पर अनंतम अनंतम बनी रहे और मेरी प्यारी प्राची आंटी जी की जो सोचे और राहें नई नई गुरु सरकार जी बना रहे हैं बर्थडे की ब्लेसिंग से भरकर, उनमें वो खुद भी और उनका परिवार भी कामयाबी हासिल करे और मेरे मन में भी जो उनके लिए कुछ करने की चाह आ रही है, वो चाहे सारी साथ संगत जो मुझे सुन रही हैं उनके मन में भी जगाना गुरुजी। हम सब मिलकर इसे अपना चैनल समझकर इसे बुलंदियों तक ले जाए। तो शुक्रवार का शुक्राना गुरुजी की आज्ञा से मैं आरंभ करती हूँ। स्वर्णा, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, निर्विघ्न कराइएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज शुक्रवार के दिन संतोषी माता की, बगलामुखी माई की और जो है पीताम्बरा माँ की आज्ञा लेकर गुप्त नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर आज तीसरा गुप्त नवरात्रा है चंद्रघंटा माई रानी जी का, जिनका पूजन गुरु सरकार ने मुझसे सुबह करवाया। और कल जगन्नाथ यात्रा का अंतिम दिन था और 16 तारीख थी, 6+1 7 नंबर से ब्लेस था और गुरु का वार भी था और गुप्त नवरात्रे भी थे। तो इतने सारे शुभ मुहूर्तों में गुरु सरकार ने कल भी मुझे बहुत ब्लेस किया, उसी का बखान लेकर आ गई हूँ। गुरुवार और शुक्रवार दोनों का आरजे प्राची आंटी और गौरव अंकल जी के चैनल पे स्वर्णा। तो संगत जी एक छोटा सा शुक्राना, वैसे तो शुक्राने इतने सारे हैं छोटे छोटे, फिर भी समय सीमा को ध्यान में रखकर मैं आज थोड़ा जल्दी में बोलूंगी, क्योंकि संगत जी पहला शुक्राना तो शुक्रवार की सुबह दिखाने का, इतनी ब्लेस सुबह दिखाई, सांसें दी मालिक ने, सांसें हैं तभी शुक्राना कर पा रही हूँ। और एक और बड़ा शुक्राना कि आज शुक्रवार के दिन गुरु पिता ने मुझे अपना शुक्राना रिकॉर्ड कराने से पहले सिमरन आंटी जी के, जो हरियाणा से है सिमरन आंटी जी, उनका शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु पिताजी। मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी राहें मिलती हैं, समझ मिलती हैं और मैं सच में फिर से शून्य हो जाती हूँ, शून्य फील करती हूँ और मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है। अभी मैं सिर्फ सेवाओं में लगी हूँ, अभी तो मुझे आपको पाना है गुरुजी, आपको पाना है। अभी तक तो मैं सिर्फ आपके चरणों की प्रीति पा पाई हूँ गुरुजी, और आपके चरणों से ऊपर तो अभी मैं देख ही नहीं पाती हूँ। दिन रात सुबह शाम सिर्फ गुरुजी के चरणों में ही सेवा में लगी रहती हूँ।
अभी मुझे अपने परमपिता परमेश्वर गुरु महाराज शिव के अवतारी महाशिव को पाना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज के सत्संग में आंटी जी ने मुझ में नई ऊर्जा भर दी। संगत जी, हुआ ये कि मेरे परिवार जी कि मैं 1 हफ्ते से कुछ ऐसा फ़ील कर रही हूँ जैसे कि या तो मुझे बहुत बुरी नज़र लगी है या फिर मुझे किसी ने कुछ मेरे अगेंस्ट चाहने ना चाहने वालों ने कुछ किया है। क्योंकि एक तो मेरी आँखें नहीं खुल पा रही है, अजीब-सा भारीपन पूरे शरीर पे महसूस हो रहा है। आँखों में ऐसे लग रहा है जैसे कि इतनी निद्रा भर गई है कि आँखें खुलकर ऊर्जावान है ही नहीं, काम ही नहीं कर पा रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं 2 सत्संग आए इस वीक में मुझे 12 तारीख का और कल वीरवार मंजू आंटी का। मैं दोनों में आराम से जा सकती थी, बट मैं सत्संग के टाइम पर इतना अपने आप को टूटा हुआ महसूस करने लगी, अंदर से हिम्मत मर गई, मुझसे खड़ा हुआ नहीं गया और मुझसे तैयार होने की हिम्मत नहीं आ रही थी, जाने की हिम्मत नहीं आ रही थी। मन में बहुत इच्छा थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं उठ पा रही थी, जा पा रही थी और मेरा शरीर बोल रहा था तुझे आराम करना है, आराम करना है, सिर्फ आराम करना है। और बहुत आराम करने के बाद भी मेरा पूरा शरीर में इतना दर्द हो रहा था, मेरे पैरों में इतना दर्द था कि मुझे दर्द की टैबलेट लेकर जो है अपना गुजारा करना पड़ रहा था। और गुरु मंत्र जाप का मैंने साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि हर विपत्ति से निकालेगा गुरुजी का बीजक मंत्र, पावन मंत्र, वो तो हमारी सबसे बड़ी लाठी है, सहारा है। तो अगर हम किसी भी भंवर में फँस जाते हैं, तो गुरु मंत्र जाप हमें बढ़ाने हैं, ना तो भूलना है, ना छोड़ना है। जग रूठे तो रूठे, कहीं भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में हो, लेकिन जितना अधिक गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, उतनी हम तर जाएँगे संगत जी हर बड़ी से बड़ी समस्या से, ऐसा मेरा मानना है। और यही मेरा था कि मुझे अपने मंत्र जापों पे फ़ोकस करना है और अधिक से अधिक लेटे हुए मैं कुछ नहीं कर सकती ना, लेकिन मैं मंत्र जाप तो कर ही सकती हूँ ना। चाहे मुझसे घर का काम नहीं हो रहा, बाहर नहीं जाया जा रहा, ऑफ़िस नहीं जाया जा रहा, सत्संगों को नहीं अटेंड करा जा रहा, लेकिन उसका फल मैं अपने बेड पे लेटे-लेटे गुरुजी का मंत्र जाप करते-करते ज़रूर कर सकती हूँ, है ना संगत जी? शायद इसी का फल ये है कि आज मैं शुक्रवार का शुक्राना कर पा रही हूँ और मुझ में फिर से गुरु सरकार ने वो ऊर्जा भरी है। मैं बताती हूँ संगत जी, कल मैं अ, अपनी बेटी आंटी के साथ आधार बनवाने के वो माफ़ कीजिएगा पिंक पास बनवाने के लिए मेरी बेटी आंटी का नहीं बना था, तो उसका पिंक पास के लिए गिरते-पड़ते कैसे ही गई, क्योंकि घर के पास ही था और उसका पिंक पास बन भी गया। उसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी, उसने 1 महीने से मुझे टेंशन में बाँधा हुआ था कि मेरा पिंक पास कब बनेगा, बनवाओ, बनवाओ। तो कल जब मैं छुट्टी पर थी, तो मैं उसके साथ हिम्मत करके पिंक पास के लिए गई और जो काम होने तक इतनी गर्मी में मैं फिर से अपने आप को ऐसा महसूस करने लगी कि बस ई-रिक्शा बुक करो और घर चलो, मुझसे नहीं चला जाएगा। तो ऐसी मेरी हालत हो गई, जबकि उसके जस्ट अपोज़िट गली जा रही थी मंजू आंटी के सत्संग को और इतने पास सत्संग का टाइम शुरू होने वाला था, वेलकम टाइम, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की और मैं कल का भी सत्संग मिस कर गई। बाकी तो आपके हाथ में था गुरु पिताजी, आपकी रज़ा विच राज़ी रहना हमेशा सीखा है, तो बाकी आप देख लोगे गुरु पिताजी, ये कोई नकारात्मकता थी या फिर मेरे को गुरु सरकार जी आपने जानबूझकर सत्संग में ब्लेस करने के लिए नहीं बुलाया या क्या बात थी, मुझे नहीं समझ आया। मैंने अपनी सारी समझ आपको सौंपी हुई है, आप ही जानो, आप ही मानो। तो गुरु पिताजी, मैंने घर जाके रेस्ट करा और मुझे कभी तो एकदम अच्छा लगने लगता और कभी फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती। ऐसे करके लेकिन जब मैंने घर जाते हुए रास्ते में से जलेबी ज़रूर ले जानी याद आ गई मुझे, शायद आप ही चाहते होंगे मेरे हाथ से वो भोग प्रसाद स्वीकार करना। तो मैंने जलेबी ले जाकर रख दी थी और हल्दी वाला दूध मेरे मीठा बेटे अंकल जी ने बना के चाय की जगह शाम की हल्दी वाला दूध रख दिया था। और जब मैं लेट गई तो मेरी आँख इस कदर लग गई कि 1.5-2 घंटे बाद जब मैं उठी तो मैंने बेटे अंकल को बोला कि
आपने बेटा गुरुजी की चाय करना कि दूध प्रसाद रख दिया था। तो बेटे अंकल ने कहा, हाँ आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो, हाँ इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने रख दिया था मम्मा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने उससे ये सेवा कराई, करवाने वाले आप हो। मैं तो एक बार बोल के सो गई थी और जैसे ही मैंने उठकर अपना फोन चलाकर आपके दर्शन के लिए ऑन किया तो उसमें एक जो है रील आई हुई थी और थंबनेल था कि गुरुजी से हल्दी वाला दूध ब्लेस करा के पियो। माफ कीजिएगा, रील नहीं थी, मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत अनकॉन्शियस थी हालत में क्योंकि मैं दवाई खा के लेटी थी। वो रील नहीं थी, वो प्राची आंटी के चैनल का ही सत्संग आया हुआ था और उसका थंबनेल था कि हल्दी वाला दूध पीने से तेरी सारी खोई हुई शक्ति तुझे वापस मिल जाएगी, तू पहले जैसी हो जाएगी। और कोइंसिडेंस देखिए कि हल्दी वाला दूध और जलेबी प्रसाद गुरुजी के आगे रखा हुआ था। तो बेटे अंकल ने हल्दी वाला दूध मुझे ब्लेस किया हुआ दे दिया और मैंने वो तुरंत पी लिया। और इतनी अच्छे से गुरु सरकार से मेरा कनेक्शन, क्या बताऊं ना, हर एक चीज उपलब्ध रहती है, हर एक चीज बेड पे मिल जाती है, हर एक चीज का निवारण गुरु सरकार जी इंतजाम करके पहले से पहले अपनी बेटी के पास भेज देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। इसके बाद संगत जी, एक छोटा-सा शुक्राना इस बात का है कि जो बुधवार को मैं बड़े टाइम से लगभग 1-2 महीने से अपनी मम्मा जी का फ़ोन जो खराब हो गया था, ऑन ऑफ नहीं हो बटन काम कर रहा था, तो उसको ठीक कराने के लिए अपने ऑफ़िस के एरिया की भी सारी शॉपों पे डालकर भी देख लिया, ठीक ही नहीं हो रहा था और घर के आस-पास की भी सारी शॉपों पे ट्राई कर लिया था, ठीक नहीं हो रहा था। बुधवार को फ़ोन फाइनली मैंने मम्मी के घर के पास की शॉप पे किसी तरह डाला कि उसने बोला कि ठीक हो जाएगा। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला और मैं उससे पहले कम से कम नहीं 10-15 जगह ट्राई करा चुकी थी, क्योंकि वो वाला लड़का गाँव गया हुआ था, इसलिए मैं जगह-जगह भटक रही थी। लेकिन देखिए इलाज वहीं मिला। तो संगत जी, जब मैंने उस बच्चे के कहने पर फ़ोन वहाँ पर छोड़ दिया और जब उसका बुधवार को कॉल आया कि आपका फ़ोन ठीक हो गया है और मैं उसको बार-बार पूछ रही थी कि ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, ये भी सही चल रहा है, वो भी। तो उसने बताया कि आंटी जी मैंने उसमें सब कुछ अच्छा कर दिया, वो बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट हो गया, आप आओ और ले जाओ। और पैसे उसने बढ़कर नहीं माँगे, सिर्फ बटन ठीक करने के जितने बताए थे उतने ही पैसे में उसने उसका चार्जिंग पॉइंट भी और जैक भी और बाकी सब चीज़ें भी सब ठीक कर दी थी। तो शुक्राना गुरु पिताजी, इतने जायज़ रेट में आपने मम्मी का काम बनवा दिया। तो ऑफिस में कोई काम ना होने की वजह से मैं थोड़ा 2 घंटे पहले निकल गई थी बैग लेके और जैसे ही मैंने वो फ़ोन उठा के मम्मी के घर पे दिया तो उस दिन पहला गुप्त नवरात्रा था और मम्मी को सबसे पहले ही गणेश जी और माता रानी के दर्शन हुए और मम्मी को बड़ी खुशी हुई क्योंकि मम्मी ने इन 3 महीनों के अंदर हर बहन-भाई से फ़ोन माँग कर देख लिया था, हर पोतों से फ़ोन माँग कर देख लिया था। जितने भी हमारे घर के बच्चे हैं या बड़े हैं सबसे कोशिश कर ली थी लेकिन कोई भी अपना फ़ोन उनको नहीं दे रहा था, ना ही जो उनके खराब फ़ोन पड़े थे उन्हें ही ठीक करा के दे रहा था। बोल तो सब रहे थे किसी पे 3 फ़ोन पड़े हैं, किसी पे 4 खराब पड़े हैं, यूज़ में नहीं है। और मम्मी 2 बहनों के यहाँ रहकर आई थी, उन्होंने भी बोला था कि बहुत सारे फ़ोन खराब पड़े हुए हैं, वो हम ठीक करा के दे देंगे। ना कोई नया परचेज़ करके दे रहा था, ना ही ओल्ड वन दे रहा था। लेकिन 3 महीने में माँ को ये नसीहत ज़रूर लग गई थी कि कोई किसी के काम नहीं आता और जबकि मम्मी उनको इतने नोट बाँटती रहती है, इतनी इतनी पैसे वाली है, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था। मम्मी अपने लिए कभी भी कोई नई चीज़ नहीं लेती है और सिर्फ़ क्या कहते हैं, जब दूसरों का खराब हो जाता है उसको ही यूज़ करने में इंटरेस्टेड रहती है। तो जब मैंने ये चुपचाप फ़ोन ठीक करा के गुप्त नवरात्रि के पहले दिन उन तक पहुँचाया तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। तो शुक्राना गुरु पिताजी, मुझे नहीं पता आपने कैसे हिम्मत दे दी जबकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, 50-50 थी और कैसे आपने इतनी गर्मी में
मुझे निकाल के मम्मा के पास भेज दिया, फ़ोन उठाया और व्हाइट लिली जो मेरे ऑफ़िस के गलियारे में खिले हुए थे बहुत सारे छत पे, वो भी पहुँचवाए क्योंकि मम्मी ने वो माँगे थे कि पिंक लिली तेरे यहाँ पर आ रहे हैं, रेन लिली, तो मेरे को भी लाके देना। तो ऑफ़िस में पिंक तो नहीं, व्हाइट लिली बहुत सारे खिले हुए थे बारिश के बाद, तो मैं वही लेकर गई थी उनके लिए। तो दोनों चीज़ों की सेवा करा दी आपने गुप्त नवरात्रे पे, उन्हें तक अपनी ब्लेसिंग पहुँचा दी। शुक्राना गुरु पिताजी। और हाँ, जो संगत जी, ये सेवा शायद मेरी ही किस्मत में लिखी थी तो मैं कर पाई और मैंने आसानी से कर दी। और माँ का आशीर्वाद मुझे ही मिलना था तो मुझे मिल गया, ये सोचकर मैंने वो सेवा कर कर भूल जाती हूँ। तो शुक्राना गुरु पिताजी। इसके अलावा संगत जी एक ये भी है कि कल 16 तारीख को जगन्नाथ जी की यात्रा का समापन था। इस दिन मेरे जन्म देने वाले पिता की बरसी भी होती है। गुरु जी के चरणों में ही गए होंगे, वो 6+1 की ब्लेसिंग है और जगन्नाथ यात्रा के समापन भी पड़ा। और देखिए मेरे पिता का नाम भी जगन्नाथ जी ही है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन जगन्नाथ पापा की याद दिलाकर गुरु पिता पापा ने बताया कि मैंने उन्हें बहुत अच्छी जगह स्थान दिया है और फिर भी मैंने अरदास लगाई अगर वो किसी भी बुरे हाल में हो तो उससे मेरी सारी पूजा अर्चना समर्पण और जो आज मैंने दान पुण्य किया है उनका पुण्य उन्हें लगते हुए उन्हें मोक्ष देना, उन्हें मुक्ति देना, उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान देना गुरु पिताजी। और ये पहली बार था जो मैं पूरे दिन में एक बार भी मेरी आंखों में आंसू नहीं भरे थे। हल्का सा दिल जरूर भारी था लेकिन मेरी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं आए। उससे पहले जितनी बार बरसी आती थी तो सही उस वाले टाइम पे जिस टाइम उन्होंने मेरे सामने घर में प्राण छोड़े थे तो मेरी आंखें भर आती थी। लेकिन गुरु पिता ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है क्योंकि पिता के रूप में साक्षात वो जो मिल गए हैं। अब तो मेरे सारे रिश्ते उन्हीं से हैं, तो बस वो मुझे बिल्कुल भी जो है कमजोर नहीं पड़ने देते हैं। शुक्राना गुरु पिताजी। लव यू गुरु पिताजी। थैंक यू गुरु पिताजी। और संगत जी जब मेरी बेटी का पिंक पास बन रहा था तो वो एक छोटी सी आउटिंग पे मुझे ले गई थी क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी। तो गुरु पिता वहाँ आशीर्वाद लेकर जैसे विराजमान थे तो उस रास्ते पे उसने कहा कि मम्मा ये बहुत अच्छी वाली डिश होती है और इसकी आज लास्ट डेट है तो मुझे ये वफल खाना है। तो उस वो लेकर गई थी मुझे कि वैसे ये इतना महंगा होता है और आज इस स्कीम में बड़ा ही सस्ता निकला हुआ है और आज लास्ट डेट है। तो मैंने कहा चलो प्री बर्थडे पार्टी मेरी तरफ से ले लो आप छोटी सी। तो वो मैकडी में भी ले गई थी और जीरो डिग्री जो उसका फेवरेट स्कूल के बगल में रेस्टोरेंट है बर्थडे सेलिब्रेशन का, वो भी दिखाने ले गई थी। तो वहां पर उसने बड़े अच्छे से पार्टी खाई और जब हम ऑन द वे जा रहे थे तो मुझे एक तो 4x7 की गाड़ी गुरुजी की मिली और थोड़ी ही दूर जाकर 777 की भी मिल गई। तो मैं बहुत बड़ी ब्लेसिंग लेकर गुरु पिता खुद हमारे साथ चल रहे थे पार्टी में और हर चीज उन्हीं को हम भोग लगाकर ही खाते हैं। तो जो उसने बफल वगैरह जो भी पता नहीं बकलावा क्या क्या नाम होते हैं आइटम्स के, वो बच्चे ने पहली बार खाया और खूब एंजॉय किया। सब गुरु पिता आपने सामर्थ्य दिया है। शुक्राना गुरु पिताजी। और जब हम लौट के आए तो बिल्कुल हमारा पास रेडी था और हम लेकर घर चले गए थे। और शुक्राना गुरु पिताजी इस बात के लिए कि एक और शुक्राना करना चाहती हूँ कि मैं पीछे भूल गई थी कि जिस दिन मैंने चाय प्रसाद में मेरे हस्बैंड अंकल चाय बना रहे थे और मैं फुलके सेक रही थी, लेकिन मैंने हस्बैंड अंकल को हटाकर बोला आपने ये 3 चीज गुरुजी की चाय में नहीं डाली है। तो मैंने लौंग और इलायची और जो है सौंफ, ये 3 चीजें अपने हाथ से डाली थी। तो ये मैं चुपके से सौंफ डालती हूँ। गुरु पिताजी को बहुत पसंद है सौंफ वाली चाय। तो गुरु पिताजी के लिए शाम की चाय बन रही थी और मैंने उसमें ये तीनों चीजें डाली थी। और चौथी चीज मैं भूल रही थी, मुझे वो भी डालनी थी दालचीनी, बट वो दूर था और मेरे हस्बैंड बार बार बोले ना, इस करके वो 3 चीजें डालने के बाद मैं साइड हट गई थी। तो मैं बस वो 3 चीज डालकर ही काम में लग गई। और जब मैं काम खत्म करके और गुरुजी के प्रसाद की चाय मेरे हस्बैंड अंकल ने गुरुजी को के आगे रख दी थी। तो
उसके बाद जब मैं बैठी तो मैंने जैसे ही फ़ोन ऑन किया, तो उसमें प्राची आंटी जी का सत्संग आया हुआ था। ये 3 चीज़ डालकर मेरे लिए चाय बना, मुझे बहुत पसंद है। शुक्राना गुरु पिताजी, आपको कैसे पता वो 3 चीज़ डालकर चाय आज बनाई बेटी ने, वरना तो मेरे हस्बैंड अंकल ही बनाते हैं, और वो मुझसे स्पेशली आपने डलवाई और वही थंबनेल आपने भेज भी दिया। तो ये भी बहुत प्यारा कनेक्शन था गुरु पिताजी आपका मुझसे डायरेक्ट बात करना और मेरी हाथ की बनाई हुई चाय को पसंद करना। शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और एक बड़ा शुक्राना इसके लिए करना चाहती हूँ गुरु पिताजी, हाउस हेल्प को बहुत परेशानी आ रही है और उसके लिए अरदास भी करना चाहती हूँ। उसकी भी समस्या को समाधान कीजिएगा गुरु पिताजी। छोटे से बच्चे को लेके वो रोज काम करने आ रही है और कभी-कभी किसी के हाथ पैर जोड़कर अपना बच्चा छोड़कर तब काम करने आ रही है। तो उसकी मदद कीजिएगा गुरु पिताजी। और शुक्राना इस बात का कि मेरा काम वो हर हाल में करने आ रही है, मेरे काम में कोई दिक्कत नहीं होने दे रही है। और सबसे बड़ी बात, 1 हफ्ते से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो शायद मैं काम नहीं कर पाती और या ऑफिस नहीं आ पाती। तो आपने मुझे बहुत रिलैक्स दिला रखा है और मेरी तबीयत का बहुत ध्यान रखा हुआ है गुरु पिताजी। शुक्राना बेअंत। आपने थंबनेल भी भेजा था अपनी तबीयत का ध्यान रखो, और ये भी थंबनेल भी भेजा था कि किसी की बुरी नजर लगी है। शुक्राना गुरु पिताजी, आप मेरे साथ हो तो बस आप ही संभाल लोगे हर चीज। पूर्ण समर्पण है, पूर्ण विश्वास है आपकी इस बेटी को। और गुरु पिताजी, एक एक बात का और शुक्राना करना चाहती हूँ भाई की तरफ से। जब मैं मदर को फ़ोन दे रही थी, तो भाई ने इस बार मेरे से बहुत अच्छे से बात करी और खाने-पीने के लिए लाकर रखा। और मेरे पैर में एक छोटी-सी एलर्जी आई है, तो उसके लिए दवाई भी खुद ही लाकर दे दी, खाने की भी, लगाने की भी, क्योंकि वो एलर्जी उसको भी हुई थी। तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ़ पर्ची माँगी थी, लेकिन उसने पर्ची के साथ-साथ बची हुई सारी दवाइयाँ ला दी कि ये हर दवाई 100-100 रुपए की है, क्यों इतना खर्च करेगी ना। और उसने अपनी सारा ममता मुझे दिखाई। इस चीज़ का शुक्राना गुरु पिताजी। वरना 1 महीने से भाई जो है कुछ भी रख के चला जाता था, बात नहीं करता था, तो समझ नहीं आता था मुझे और मेरी बेटी आंटी को। सिर्फ़ राम-राम अच्छे से होती थी, उसके बाद बात नहीं करने के लिए बैठते थे और हम भी सोचते थे कि ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। और जो सारी बातें हम मम्मा से ही करके आ जाते थे। तो इस बार भाई ने काफ़ी टाइम मुझे दिया और अच्छे से बात की। ये चमत्कार भी मैंने देखा जब मैंने मम्मी को फ़ोन की सेवा पहुँचाई, तो आपने भी बदले में मुझे रिटर्न गिफ्ट में भाई का भर-भर के प्यार दिया। राखी आने भी वाली है गुरु पिताजी, आपकी दी हुई राखी। और आपको तो सबसे पहले समर्पित होगी बेटी की राखी। और दूसरे नंबर पे जो ये बनाए रिश्ते हैं भाई का बिल्कुल ठीक कर देने के लिए मिजाज, उसका बहुत बड़ा शुक्राना करती है गुरु पिताजी। और जितनी भी सेवाएँ आज तक आपने मुझे दी है, उस पे स्टैम्प लगाना कि हाँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, हाँ, तू ठीक चल रही है। इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत बड़ा शुक्राना करती है ये बेटी। और एक और बात का शुक्राना गुरु पिताजी, जब हम लोग उस रेस्टोरेंट से खाकर कुछ आ रहे थे बाय बस, तो उस बस में 2 आंटियाँ बैठी थी। एक वो गुरुद्वारे से ही आ रही थी, बंगला साहिब बड़े गुरुद्वारे से। और उन आंटी ने मेरी बहुत बढ़-बढ़ कर तारीफ़ करी किसी बात पर, कि सिटिंग पे बैठे-बैठे उन्होंने मेरी कमर को भी थपथपाया, ऐसा लगा आपने थपथपाया हो। और उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। और उन्होंने बताया कि मैं गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ और सबको मैं खुश रखती हूँ। और आज पहला कोई बंदा मिला है जो मुझे मेरे ही जैसा लगा, और ऐसा लगा कि तुम्हारा मिजाज कितना खुश मिजाज है और कितना अच्छा नेचर है तुम्हारा। तो मेरे नेचर की बढ़-बढ़ कर बड़ाइयाँ करे ही जा रही थी आंटी जी। मुझे साक्षात ऐसा लग रहा था कि आप कर रहे हो, और मेरी बेटी आंटी भी सुन रही थी। सबसे बड़ी बात है, किसी अनजान व्यक्ति मिलता है आपका रूप लेके और वो इतनी बड़ाइयाँ बेटी आंटी के आगे करता है, तो उसको भी इंस्पिरेशन मिलेगी गुरु सरकार के पथ प्रदर्शन पर चलने की। ये सब आप
के पथ पे चलने का नतीजा है गुरु पिताजी। उसके बाद जब हम पिंक पाथ के लिए गए, तो वहाँ भी हमारे लोकल एरिया के एक आंटी मिल गई थी और उनकी बेटी ने मेरी इतनी भर-भर के नेचर की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, जबकि मैं उनको बाय फेस जानती भी नहीं थी। और उन्होंने बताया, हम आपके एरिया में ही पास में रहते हैं, हम रोज़ आपको आते-जाते निकलते देखते हैं, आपका नेचर सच में बहुत प्यारा है और आप भी बहुत प्यारी हो। तो दोबारा बड़ाइयाँ हो रही थी बेटी आंटी के सामने, और मैं उसको यही बताती हूँ हमेशा, हँसती रहा करो हर हाल में, खुशमिजाज रहा करो और सेवा भाव तो हमेशा रखो अपने अंदर, और गुरु पिता को साथ लेके चलोगी तो हर काम बनेगा। और यही कहकर हम उसका पिंक पाथ बनवाने आए थे और उसका पिंक पाथ कल बन भी गया। शुक्राना गुरु पिताजी, मेरी तबीयत अब बहुत बेहतरीन हो रही है और सारी बुरी नज़र जो 2-5 दिन के लिए मेरे ऊपर आई थी, हावी हो रही थी। मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, मैं सत्संग नहीं जा पा रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कुछ नेगेटिविटी है, तो वो सब धीरे-धीरे आज शुक्रवार का शुक्राना करते-करते और कंप्लीटली खत्म हो गई। तो शुक्राना गुरु पिताजी, हर हर एक रूप में आके ब्लेस करने के लिए, हर सांस के लिए, हर खुशबू के लिए, प्रकृति का प्यार कूट-कूट के भरने के लिए। आजकल सुबह उठते ही आप मुझे सबसे पहले गमलों की सेवा करवाते हो। शुक्राना गुरु पिताजी, जल चढ़ाते ही मैं गमलों की देखभाल में लग जाती हूँ। तो प्रकृति सेवा करती हूँ, उसके बाद पंछियों की और गौ माता की सेवा करते हुए पूजा करके ऑफिस के आती हूँ। तो मेरा इतना अच्छा रूटीन बनाने के लिए और सबसे बड़ा शुक्राना कि सिमरन आंटी का जो है सत्संग सुनवाने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका सत्संग सुनना। तो और प्राची आंटी जी, ये हमारा अटूट बंधन बना रहे, ऐसे ही हम सेवा एक दूसरे की करते रहे, एक दूसरे के काम आते रहें और एक दूसरे के बर्तन भांडों को मांझ-मांझ के चमकाते रहें, उनकी आत्मा को पवित्र करते रहें और गुरु सरकार के चरणों के लायक बनाते रहें। तो इसी सच्ची भावना के साथ मैं आज का शुक्रवार का शुक्राना यहीं विराम देती हूँ। कुछ भूल गई हूँ तो बख्श देना मेरे मालिक, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सब दा भला। तुझे और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तू ही मेरी आस, तू ही आसरा है। मैं आशा की लड़ियाँ रह रह पिरोती, अगर तुम ना होते गुरु, अगर तुम ना होते गुरु जी, मेरे जीवन में अपना आशीर्वाद भरा हाथ और पूरे परिवार का साथ ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु मालिक।